गर्मियों के इस मौसम में आजकल हमारे घरों में जिन दो फलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें से है तरबूज और खरबूजा, यानी वाटरमेलन और मस्क मेलन। उसकी वजह यह है कि ये दोनों फल बहुत सेहतमंद हैं, बहुत हेल्दी हैं, खुश जायका हैं, स्वादिष्ट हैं बहुत और सस्ते हैं। साथ ही साथ इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत है, बहुत आसानी से हमारे आसपास मिल जाते हैं। लेकिन हम में से वो लोग जो डायबिटिक हैं उनको हमेशा ये असमंजस रहता है कि उन्हें वाटरमेलन और मस्क मेलन खाना है या नहीं खाना है, और अगर खाना है तो इन दोनों में से उनके लिए बेहतर कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ वाले लोग वाटरमेलन और मस्क मेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इन दोनों में से किसका इस्तेमाल उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों फल बहुत हेल्दी हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, कई तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनका फ़ायदा है वो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, इन गर्मियों में पानी की कमी नहीं होने देते हैं, इसलिए कि दोनों में 90% से ज़्यादा पानी है, 90% से ज़्यादा वाटर होता है, तो पानी की कमी नहीं होने देते हैं। और जब पानी ठीक मात्रा में शरीर में रहता है तो हमारे सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं, ब्लड जो है वो सारे एक एक पोर तक सही ढंग से पहुंचता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो सही ढंग से निकलते हैं। तो शरीर में सही मात्रा में पानी का होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों उसको मेंटेन करते हैं और हमें हीट स्ट्रोक जैसी परेशानी से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये दोनों में बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। 30 कैलोरी अगर 100 ग्राम की बात की जाए तो वाटरमेलन में है, और 34 कैलोरीज वो जो है मस्क मेलन में है। तो ये दोनों वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो आप अपना एक टाइम का खाना यानी लंच आप स्किप करिए और पेट भर के तरबूज या खरबूजे का इस्तेमाल किसी एक चीज़ का करिए, तो आपकी जो वज़न है वो आपका बहुत कम होगा धीरे धीरे। और चूँकि इसमें तमाम तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हैं तो आपके शरीर में किसी तरह की कमज़ोरी भी नहीं आएगी। वाटरमेलन और मस्क मेलन दोनों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, और ख़ास तौर पर वाटरमेलन में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है लाइकोपीन, और इसका ये जो खूबसूरत लाल कलर है वाटरमेलन का, ये इसी लाइकोपीन की वजह से है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं, हार्ट डिजीज़ से हमें बचाने में मदद करते हैं, कई तरह के कैंसर से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और दोनों में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हम इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हमारी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, दोनों में अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम है, और पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों फल फ़ायदेमंद हैं। जो वाटरमेलन है इसमें एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसे हम सिट्रोलिन कहते हैं, और ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी, उनका लचीलापन जो है वो मेंटेन रखता है। तो ये भी ब्लड प्रेशर को रोकने में यानी कम बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है जो ये सिट्रोलिन है। तो ब्लड प्रेशर के लिए ठीक है, हार्ट के लिए बेहतर है, हमारी आई साइट के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं। आँखों की रोशनी को मेंटेन करने में मदद करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए है। इसके अलावा हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन सी है जो कोलेजन के फॉर्मेशन को बढ़ाने में मदद करता है, विटामिन ए है वो भी स्किन और बालों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो दोनों जो हैं स्किन और बालों के लिए भी दोनों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा साबित होता है। वाटरमेलन और मस्क मेलन में दोनों में फाइबर पाए जाते हैं जिससे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जो बाउल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो अल्सर है या हमारी हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, उससे भी हमें बचाने में मदद करते हैं। नेचुरल डाययूरेटिक के तौर पर काम करते हैं, पेशाब लाते हैं जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये नेचुरल डाययूरेटिक के तौर पर भी काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी इनके अंदर पाई जाती है, तो शरीर में जो अंदरूनी सूजन है उससे भी हमको बचाते हैं, तो कई बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा है, कई तरह के इसमें विटामिन्स हैं। तो ये सारे फ़ायदे इसके हैं
डायबिटीज़ वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, जब भी डायबिटीज़ में किसी चीज़ के खाने पीने की बात होती है तो हमें दो चीज़ें देखना होता है। एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो पैमाना है जिससे हम ये नापते हैं कि ये खाने वाली जो चीज़ है ये शरीर में जाकर कितनी तेज़ी से शुगर को बढ़ाएगी। तो अगर किसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेकर के 55 के बीच में है तो उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड माना जाता है, कि यानी ये शुगर को बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाएगी। 56 से लेकर के 69 के बीच में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं वो मॉडरेट माने जाते हैं, कि ये लो के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से शुगर को बढ़ाएंगे। और 70 से जो ऊपर वाले फूड हैं, 70 से लेके 100 तक, उसमें ये माना जाता है कि ये तेज़ी से शुगर को बढ़ाते हैं। तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है और मस्कमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है। यानी वाटरमेलन के मुकाबले में हमारे शरीर में शुगर को कुछ कम तेज़ी से बढ़ाएगा जब हम मस्कमेलन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड ये होता है कि अगर हम एक नियत मात्रा में कोई चीज़ खाते हैं तो वो कितना अमाउंट में हमें शुगर बढ़ाएगी, कितनी मात्रा में शुगर बढ़ाएगी शरीर में। तो 0 से लेकर के 10 तक अगर किसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक लोड है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड माना जाता है, और अगर 11 से लेकर के 19 के बीच में है तो वो मीडियम माना जाता है, और 20 या उससे ज़्यादा है तो उसे हाई ग्लाइसेमिक लोड माना जाता है। तो अगर हम लोग 100 ग्राम वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 6 के आसपास आता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर मस्कमेलन 100 ग्राम इस्तेमाल किया जाए तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 2 आता है। तो यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मामले में भी और ग्लाइसेमिक लोड के मामले में भी मस्कमेलन वाटरमेलन से बेहतर साबित होता है। तो डायबिटीज़ वाले हमारे जो साथी हैं उनके लिए वाटरमेलन के मुकाबले में मस्कमेलन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम जितना चाहें वो मस्कमेलन खा सकते हैं। देखिए, वाटरमेलन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मस्कमेलन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डायबिटीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है पोर्शन साइज़, कितना हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम वाटरमेलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक वक्त में 100 से लेकर के 150 ग्राम पूरे दिन में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी मस्कमेलन जो है वो हम थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन 250 ग्राम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में। तो मस्कमेलन या वाटरमेलन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मस्कमेलन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों की पोर्शन साइज़ जो है वो कंट्रोल करनी है। दूसरी बात यह है कि हमें खाना खाने के फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जो पीरियड है लंच और हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, या हमारे लंच और डिनर के बीच में, यानी शाम के टाइम पर जब हम कुछ और स्नैक्स लेते हैं उस वक्त हम वाटरमेलन या मस्कमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन में किसी एक चीज़ का ही। तो वाटरमेलन 100 से 150 ग्राम के बीच में और मस्कमेलन अप टू 250 ग्राम, 250 ग्राम तक के किया जा सकता है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ इजाज़त चाहता हूं कि अगर इस वीडियो से डायबिटिक लोगों को वाटरमेलन या मस्कमेलन में से कौन सा खाना ज़्यादा बेहतर है ये समझने में अगर मदद मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनका भी ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।